हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ढाबा स्टाइल अंडा मसाला या अंडा करी जो बहुत टेस्टी बनती है। और ये एक व्यूवर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो चलिए आज हम बनाते हैं अंडा मसाला। ये 6 अंडे मैंने उबाल लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने रफली काट लिया है। और 10 से 12 काजू लिए हैं, जिसे हम ग्राइंड करके दोनों का पेस्ट बना लेंगे, टमाटर और काजू का। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। गरम मसालों में 3 सूखी लाल मिर्च मैंने ले ली है, 4 से 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और ½ टीस्पून ज़ीरा। 1 टेबलस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया और 1 टीस्पून ली है कसूरी मेथी। अब हमें अंडों को उबाल लेना है, तो हम इस तरह से अंडों में कट लगा लेंगे। देखिए, सिर्फ आपको इस तरह से छेद कर लेना है, ताकि अंडे जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और उड़ेंगे भी नहीं। तो अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल गरम होने के बाद हम इसमें अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडों को हमने अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, गोल्डन कलर हो गया है, अच्छी तरह से अंडे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसी तेल में हम ऐड कर देंगे सभी साबुत मसाले और ज़ीरा, और साथ में ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। और प्याज को हमें गोल्डन कलर होने तक भून लेना है। ये देखिए, जो लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कटी हुई हरी मिर्च। 2 हिस्सों में मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया है और हम इसे अच्छा गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर से हम इसे आधा मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और काजू की प्यूरी जो हमने बना ली थी, वो मिक्स करेंगे। और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। तेल छूटने तक हमें इसे भुनना है। तो ये 2 से 3 मिनट तक मैंने भुना है हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। गरम मसाला हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले, प्याज, टमाटर को हम जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और ये 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि सभी मसाले का जो है वो टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। और ये मैंने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दिया था। और ये देखिए, तेल भी छूटने लगा है साइड साइड में। तो ये अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा ग्लास जितना पानी, क्योंकि ढाबा स्टाइल की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक होती है। तो आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से पानी को हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अंडे उबाल लिए थे वो। साथ में ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, कटा हुआ हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। फिर से हम इसे पका लेंगे, ताकि अंडों में भी मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए।
और ये देखिए हमारी ढाबा स्टाइल अंडा करी अंडा मसाला बनकर तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर